चैप्टर 4 डिटर्मिनेंट का एक्सरसाइज 4.1 और 4.2 कंप्लीट पढ़ा के मैं यूट्यूब चैनल अवधेश मैथ्स एकेडमी में अपलोड कर दिया हूं। और इस वीडियो में हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 4.3 को, जिसमें कि हमें माइनर निकालना होता है और कोफैक्टर निकालना होता है। ठीक है, तो बिना देरी किए हम एक्सरसाइज 4.3 को स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 4 है हमारा एक्सरसाइज 4.3। ठीक है, ये डिटर्मिनेंट है, DETER, डिटर MINANT। ठीक है, मतलब सारणिक डिटर्मिनेंट चैप्टर है, चैप्टर 4। और एक्सरसाइज 4.3 को कंप्लीट पढ़ेंगे। क्लास 12th का सब्जेक्ट आपका मैथमेटिक्स होगा। राइट द माइनर एंड कोफैक्टर ऑफ द एलिमेंट ऑफ फॉलोइंग डिटर्मिनेंट्स। सबसे पहले हमें माइनर निकालना है, उसके बाद हमें निकालना है कोफैक्टर। ठीक है, तो हम लिखेंगे लेट माइनर को रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल M से। ठीक है, और इसको 2 को हम लिखेंगे स्मॉल a लिखेंगे और इसको IJ। ठीक है, वेयर I जो होता है ये हमारा रो होता है और J जो होता है ये हमारा कॉलम होता है। ठीक है, तो AIJ इज इक्वल टू 2, तो इसको हम लिखेंगे A11 इक्वल टू 2। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, ये आपका फर्स्ट रो है, ये फर्स्ट कॉलम का वैल्यू 2। और ये A12 मैं लिखूंगा तो फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम, ये फर्स्ट रो है और ये सेकंड कॉलम, फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम, तो A12 का वैल्यू होगा -4। इसके बाद मैं निकालूंगा A21 निकालूंगा, तो ये फर्स्ट रो और ये फर्स्ट कॉलम। एक मिनट, ये फर्स्ट रो सेकंड रो, तो ये सेकंड रो का फर्स्ट कॉलम कितना है 0। A22 निकालेंगे तो ये सेकंड रो का सेकंड कॉलम, ये है आपका फर्स्ट रो, ये है आपका सेकंड रो, ये है आपका फर्स्ट कॉलम, ये होगा सेकंड कॉलम। तो सेकंड रो का सेकंड कॉलम ये होगा। ठीक है, फर्स्ट रो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम, तो ये 3 है। तो A22 का वैल्यू मिला 3। ठीक है, तो माइनर निकालना है हमें सबसे पहले M11। तो माइनर कैसे निकालते हैं, तो M11 इसका रो और इसका कॉलम ढक दो तो 3 बचेगा, तो ये होगा 3। M12 निकालूंगा, M12 तो इसका फर्स्ट ये वाला फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम ये है, इसका रो ये है, इसका कॉलम ये है, 0 हुआ तो यहाँ पर लिखेंगे 0। अब मैं निकालूंगा M21 निकालूंगा, ये है फर्स्ट रो सेकंड रो का फर्स्ट कॉलम, ये 0, इसका रो ये है, इसका कॉलम ये है, तो -4 बचा, तो ये होगा -4। अब मैं निकालूंगा M22 निकालूंगा, -2। ठीक है, तो इसका रो और इसका रो ये 3 का रो ये है, कॉलम ये है, 2 बचा, तो ये 2 को मैं लिखूंगा यहाँ पर। मैं माइनर निकाल लिया, अब इसको डिटर्मिनेंट में लिखेंगे तो 3 0 -4 2, ये निकला हमें माइनर। ठीक है, तो मैं यहाँ लिखूंगा माइनर ऑफ डिटर्मिनेंट, NANT। ठीक है, ये है माइनर ऑफ डिटर्मिनेंट। अब हम निकालेंगे कोफैक्टर। अब कोफैक्टर कैसे निकालते हैं, ठीक है, तो कोफैक्टर इसका फॉर्मूला होता है AIJ इज इक्वल टू -1 की पावर I प्लस J मल्टीप्लाई में MIJ, ये होता है, हाँ ये होता है कोफैक्टर का फॉर्मूला। ठीक है, तो सबसे पहले मैं क्या निकालूंगा, AIJ, मतलब इसको कैपिटल AIJ से रिप्रेजेंट करते हैं, तो मैं निकालूंगा यदि यहाँ पर इसको, ठीक है, तो इसको मैं लिखूंगा AIJ। तो देखो ये इसको मैं लिखूंगा ना, ये जो 3 है या फिर ये वाला 2 को देखो, 2 हमें निकालना है कोफैक्टर। तो कोफैक्टर निकालने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले -1 की पावर I प्लस J, तो इसको 1 1 लिखेंगे ना, फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम। ठीक है, तो 1 + 1 क्या होगा 2, I का वैल्यू है 1 प्लस J का वैल्यू भी है 1 मल्टीप्लाई में MIJ, तो
M11, तो M11 का वैल्यू कितना है 3, तो मैं लिखूँगा -1 की पावर 1 + 1 2 मल्टीप्लाई में M11 की वैल्यू 3। जब भी -1 का पावर इवन रहे तो वैल्यू क्या मिलता है, 1 का मल्टीप्लाई 3 से करेंगे तो हमें मिलेगा 3। ठीक है, अब मैं निकालूंगा Aij इज इक्वल टू -1 की पावर 1 + 2 i + j। ठीक है, अब ये 1 है, A11 फिर A12 निकालेंगे ना, तो यहाँ पर 1 + 2 मल्टीप्लाई में M12। अब M12 का वैल्यू कितना है 0 और -1 की पावर 3। अब देखो -1 की पावर ओड नंबर है तो -1 मिलेगा और -1 का मल्टीप्लाई करेंगे 0 से तो हमें 0 मिलेगा। अब मैं निकालूंगा Aij इज इक्वल टू -1 की पावर 2 + 1 मल्टीप्लाई में M21, तो ये होगा -1 की पावर 3 मल्टीप्लाई में M21 का वैल्यू कितना है -4। तो माइनस पावर ओड है तो ये -1 मिलेगा, इसका मल्टीप्लाई करेंगे -4 से, तो ये हमें मिलेगा 4। माइनस इंटू माइनस क्या होता है, माइनस इंटू माइनस इज इक्वल टू प्लस होता है। अब मैं निकालूंगा Aij इज इक्वल टू -1 की पावर 2 + 2 मल्टीप्लाई में M22, तो ये होगा हमारा -1 की पावर 2 + 2 4। M22 का वैल्यू कितना है 2, तो मैं यहाँ लिखूंगा कि क्या लिखूंगा 2। पावर इवन नंबर है तो 1 मिलेगा, 1 का मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो हमें 2 मिलेगा। अब इसको डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिखेंगे तो 3 0 4 2 मिला, तो ये होगा हमारा को फैक्टर ऑफ डिटर्मिनेंट। तो मैं लिखूंगा को फैक्टर ऑफ डिटर्मिनेंट, डिटरमिनेंट। ठीक है, तो ये होगा हमारा को फैक्टर ऑफ डिटर्मिनेंट। अब को फैक्टर निकालने का एक सिंपल फॉर्मूला भी होता है। ठीक है, फॉर्मूला नहीं, डायरेक्ट मेथड कह सकते हैं, डायरेक्ट मेथड ऑफ फाइंड को फैक्टर। तो सबसे पहले आपको साइन को याद करना है डिटर्मिनेंट का। अल्टरनेट साइन होता है प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ये होता है। तो हमारे पास ये 4 वैल्यू है, 1 2 3 4, तो प्लस माइनस माइनस प्लस लेंगे तो प्लस माइनस माइनस प्लस ये वाला वैल्यू होगा। तो देखो ये वाला तो हमेशा प्लस होगा। अब देखो सबसे पहले माइनर निकालने के बाद इसमें माइनर में हम क्या करते हैं, साइन को अप्लाई कर देते हैं तो हमें को फैक्टर मिलता है। ठीक है, तो ये प्लस में होगा। यहाँ पर इसका को फैक्टर निकाले तो यहाँ पर 4 मिला। ये 4 कैसे मिला, तो यहाँ पर माइनस है और यहाँ पर माइनस होता है, तो माइनस इंटू माइनस मल्टीप्लाई क्या होता है, प्लस होता है ना। यहाँ रफ में मैं बताया था यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर देखो माइनस मल्टीप्लाई माइनस इज इक्वल टू प्लस। माइनस यहाँ फॉर्मूला में है, यहाँ पर पहले से माइनस है, तो माइनस इंटू माइनस क्या होगा, प्लस हो गया। और ये प्लस रहता है 2। ठीक है, ये नेगेटिव रहता है। अब नेगेटिव का मल्टीप्लाई 0 से करेंगे तो ये पूरा 0 मिल जाएगा। तो ये होगा को फैक्टर ऑफ डिटर्मिनेंट। तो ये होगा प्रश्न संख्या फर्स्ट का आंसर। आप स्क्रीनशॉट इसको खींचना चाहते हैं तो आप इसको स्क्रीनशॉट मार सकते हैं। ठीक है, फिर बाद में आप इसको लिख सकते हैं। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक, तो आप इसको वीडियो को रोक करके स्क्रीनशॉट फोटो खींच सकते हैं। अब हम सॉल्व करेंगे प्रश्न संख्या 2 को। अब प्रश्न संख्या 2 है, राइट माइनर एंड को फैक्टर ऑफ द एलिमेंट ऑफ फॉलोइंग डिटर्मिनेंट। तो यहाँ पर भी हमें सबसे पहले निकालना है, या फिर सबसे पहले हम लिख लेते हैं गिवन बाय, GIVEN, गिवन बाय। सबसे पहले A11 का वैल्यू क्या है A12 का वैल्यू क्या है C, A21 का वैल्यू है B और A22 का वैल्यू है D। ठीक है, अब देखो हमें निकालना है माइनर। ठीक है, तो हम लिखेंगे M11।
इक्वल टू क्या होगा, इसका रो और इसका कॉलम ढक देंगे, डी बचेगा। अब मैं निकालूंगा M12। देखो ये जो है पहला वाला ये रो होता है, तो फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम, फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम, इसको सी कर ढकेंगे, इसका रो ये है, कॉलम ये है, तो बी बचा। अब मैं निकालूंगा M21, सेकंड रो का फर्स्ट कॉलम ये है, ठीक है, इसका रो इसका कॉलम ढकेंगे, सी बचेगा। और M21 लिखेंगे, M22 लिखेंगे, इसका रो ये वाला 2, फर्स्ट रो सेकंड रो का सेकंड कॉलम, इसका रो ये होगा और ये कॉलम होगा, ए बचेगा, तो ए को यहाँ पर लिखेंगे। तो इसी को अरेंज करके लिख लेंगे। तो माइनर ऑफ डिटर्मिनेंट, DETER, डिटरमिनेंट, माइनर ऑफ डिटर्मिनेंट क्या होगा, DBCA, ये होगा हमारा डिटर्मिनेंट। ठीक है, अब हम निकालेंगे कोफैक्टर, हमें कोफैक्टर भी निकालना है। ठीक है, तो मैं लिखूंगा यहाँ कोफैक्टर ऑफ डिटर्मिनेंट, MINANT। ठीक है, कोफैक्टर ऑफ डिटर्मिनेंट निकालूंगा। डिटर्मिनेंट कोफैक्टर निकालने के लिए क्या करेंगे, APPLY, अप्लाइंग इन साइन, SIGN, हम इसमें साइन को अप्लाई कर देंगे तो हम कोफैक्टर निकाल लेंगे। और डिटर्मिनेंट का साइन ये होता है प्लस, अल्टरनेट साइन, प्लस माइनस प्लस, माइनस प्लस माइनस, प्लस माइनस प्लस, ये होता है डिटर्मिनेंट का साइन। हमारे पास 4 वैल्यू है तो हम ये 4 वैल्यू लेंगे, 4 साइन लेंगे। ठीक है, ये शॉर्टकट मेथड है, लॉन्ग कट भी मैं बताऊंगा आपको। तो ये वाला प्लस है रहेगा, ठीक है। इसके बाद क्या करेंगे, ये वाला माइनस होता है तो ये माइनस का बी, ये सी है, ये होता है माइनस तो ये होगा माइनस का सी, ए प्लस होता है तो ये हो जाएगा ए, तो ये मिला हमें। ठीक है, और कोफैक्टर निकालने का लॉन्ग कट मेथड क्या है उसको मैं बताता हूँ। कोफैक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल AIJ इक्वल टू -1 की पावर I प्लस जे मल्टीप्लाई में MIJ, या फिर AIJ के जगह पे CIJ भी आपको कहीं कहीं पर पुस्तक में देखने को मिलेगा। ठीक है, कोफैक्टर का फर्स्ट लेटर C अथवा A, दोनों में से कोई एक रहता है। ठीक है, तो -1 की पावर I प्लस जे, तो ये वाला लेंगे सबसे पहले 1 1, तो 1 + 1 I प्लस जे है ना, मल्टीप्लाई में M में 1 1, M11 का वैल्यू क्या है D, तो यहाँ पर लिखेंगे D। अब देखो -1 की पावर 2, 1 + 1 क्या होता है 2, मल्टीप्लाई में D, -1 की पावर 2 है, 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे, -1 मल्टीप्लाई में -1 इज इक्वल टू +1 होता है ना। सबसे पहले साइन का मल्टीप्लाई करो, माइनस मल्टीप्लाई माइनस इज इक्वल टू प्लस, और 1 मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल टू 1, तो प्लस का 1, तो यहाँ पर लिखेंगे 1 का मल्टीप्लाई D से करेंगे, 1 मल्टीप्लाई D क्या होगा D, तो यही D हम यहाँ पर लिखे हैं। ठीक है, अब मैं क्या निकालूंगा, AIJ इज इक्वल टू -1 की पावर I प्लस जे मल्टीप्लाई में MIJ, तो -1 की पावर 1 + 2 मल्टीप्लाई में M12, M12 का वैल्यू क्या है B, तो -1 की पावर 3 मल्टीप्लाई में B। अब देखो -1 की जो पावर है, हमारे पास जो पावर है ये ओड नंबर है, तो ये -1 मिलेगा, और -1 का मल्टीप्लाई B से करेंगे तो हमें मिलेगा ना माइनस का B, तो यही -B को हम यहाँ पर लिखे हैं, शॉर्टकट मेथड, ये लॉन्ग कट मेथड है। फिर मैं निकालूंगा A21 या फिर AIJ, ये I है, ठीक है, इक्वल टू -1 की पावर I प्लस जे मल्टीप्लाई में MIJ, तो -1 की पावर 2 + 1 मल्टीप्लाई में M21, तो M21 का वैल्यू देखो C है, तो C का मल्टीप्लाई करेंगे, -1 की पावर 1 2 + 1 3, तो -1 मिलेगा,
तो ये मिला हमें -c। ठीक है, पावर ओड नंबर मिलेगा ना, -1 की पावर 3 का मल्टीप्लाई करेंगे c से, तो इसको सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, -1। पावर में ओड नंबर है मतलब -1 मिलेगा, और पावर में इवन नंबर रहता तो हमें +1 मिलता। ठीक है, ये कैसे मिलता है तो इसको मैं अभी आपको बता देता हूँ। -1 का मल्टीप्लाई करेंगे 3 बार, -1 मल्टीप्लाई में -1 मल्टीप्लाई में -1, -1 मल्टीप्लाई -1 +1 मल्टीप्लाई में -1, ये होगा ना -1। इसका मल्टीप्लाई c से करेंगे -c, वही c को हम यहाँ पर लिखे हैं। अब मैं निकालूंगा aij इज इक्वल टू -1 की पावर 2 + 2 मल्टीप्लाई में mij। तो देखो -1 की पावर 2 + 2 क्या होता है, 4 का मल्टीप्लाई करेंगे mij से, mij ij का वैल्यू क्या है, 2 है, m22 का वैल्यू a है, तो इसकी जगह में मैं डायरेक्ट ए लिखता हूँ। देखो यहाँ पर -4 की पावर इवन नंबर है तो मिलेगा ना 1 का मल्टीप्लाई ए से करेंगे तो हमें डायरेक्ट ए मिलेगा। ए को हम यहाँ पर लिखे हैं। पहले बताए थे हम शॉर्टकट मेथड, ये वाला था, साइन को अप्लाई करके SHORT शॉर्टकट मेथड, और ये जो हो गया आपका लॉन्ग कट मेथड हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा प्रश्न संख्या सेकंड भी कंप्लीट होता है। अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट प्रश्न को। पहले जो हम प्रश्न पढ़े वो था 2 × 2 ऑर्डर का, अब ये है हमारा 3 × 3 ऑर्डर का। इसको इसमें भी हमें माइनर निकालना है, उसके बाद को फैक्टर निकालना है। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या निकालेंगे, माइनर। माइनर निकालने से पहले जो दिया गया है उसको हम लिख लेते हैं। तो हम लिखेंगे गिवन बाय, इसको लिखते हैं a11 का वैल्यू 1, और a12 का वैल्यू है 0, a13 का वैल्यू है 0, फिर a21 का वैल्यू है 0, a22 का वैल्यू है 1, a23 का वैल्यू है 0, a31 का वैल्यू है 0, a32 का वैल्यू है 0, और a33 का वैल्यू है 1। ठीक है, अब देखो हमें सबसे पहले निकालना है माइनर। माइनर कैसे निकालते हैं, ताका झाकी करके। ठीक है, फर्स्ट रो जिसका माइनर निकालते हैं उसका रो और कॉलम को छोड़ के उसको सॉल्व करते हैं। कैसे, देखो यदि मैं M11 निकालूंगा, ये वाला, इसका रो ये है, इसका कॉलम ये है, 4 वैल्यू मिला ना, इसको ऐसे लिख लो 1 0 0 1। इसको डिटर्मिनेंट का मेथड से सॉल्व करेंगे तो मिलेगा ये। इसके बाद निकालूंगा M12, तो देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ये फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम ये है, तो इसका रो ये होगा, इसका कॉलम ये होगा, तो ये और ये बचेगा, तो 0 0 0 1। ठीक है, अब मैं निकालूंगा M13 निकालूंगा, तो फर्स्ट रो का थर्ड कॉलम, तो ये चारों बचेगा, तो 0 1 0 0, एक 0 0 1 0 0 0 1 0 0। पहले मैं इसको निकाल लेता हूँ, उसके बाद ये वाला और ये वाला निकालेंगे। 1 का मल्टीप्लाई 1 से 1, माइनस, बीच में माइनस होता है, 0 का मल्टीप्लाई 0 से करेंगे तो 0 रहेगा, तो हमें मिला यहाँ पर 1, ये माइनर है। ठीक है, उसके बाद को फैक्टर निकालेंगे। अब इसको सॉल्व करने के लिए 0 का मल्टीप्लाई किसी भी संख्या से करते हैं तो ये पूरा 0 हो जाता है, ऑलवेज 0, माइनस 0 का मल्टीप्लाई 0 से करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, 0 - 0 पूरा 0। अब देखो इसको सॉल्व करेंगे तो 0 का मल्टीप्लाई 0 से करेंगे तो ये पूरा 0, माइनस के बाद यही 0 का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो ये भी 0, तो ये वाला टर्म भी 0 मिल गया हमें। अब मैं क्या निकालूंगा, अब मैं निकालूंगा M21 निकालूंगा। देखो ये है आपका सेकेंड रो का फर्स्ट कॉलम, ये पहला वाला रो को दर्शाता है और दूसरा वाला कॉलम को दर्शाता है। रो, ये हॉरिजॉन्टल लाइन को रो कहते हैं, और जो खड़ा रहता है वर्टिकल लाइन उसको कॉलम कहते हैं। तो देखो इसका रो और इसका कॉलम ढकेगा, तो ये जो 0 0 0 1 बचेगा, 0 0 0 1। अब मैं निकालूंगा M22 निकालूंगा, तो इसका रो और इसका कॉलम, तो ये बचेगा 1 0 0 1,
1 0 0 1। अब मैं निकालूंगा m में 2 3 निकालूंगा, तो सेकेंड रो का थर्ड कॉलम ये है आपका सेकेंड रो, ये थर्ड कॉलम, तो 1 0 0 0 1 0 0 0। अब इसको मैं पहले सॉल्व कर लेता हूँ, ठीक है। तो जीरो को मल्टीप्लाई किसी भी संख्या से करते हैं पूरा जीरो होता है, माइनस के बाद जीरो को मल्टीप्लाई जीरो से करेंगे पूरा जीरो, ये मिला हमें जीरो। 1 का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो 1 मिलता है, माइनस के बाद जीरो का मल्टीप्लाई जीरो से करेंगे तो ये 1 ही मिलेगा। 1 में जीरो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1 मिलेगा ना। 1 का मल्टीप्लाई जीरो से करेंगे तो ये पूरा जीरो, माइनस के बाद जीरो का मल्टीप्लाई जीरो से पूरा जीरो, तो ये वैल्यू जीरो मिला। ये हो गया। अब हम निकालेंगे m में 3 1 निकालेंगे, थर्ड रो का फर्स्ट कॉलम, तो ये चारों बचेगा 0 0 1 0। इसको थोड़ा नीचे कर लेते हैं अगर नहीं दिखेगा तो। अब मैं निकालूंगा m में 3 2 निकालूंगा, 3 2 मतलब ये थर्ड रो का सेकंड कॉलम, ये वाला और ये वाला, तो 1 0 0 0 बचेगा 1 0 0 0। अब मैं निकालूंगा m 3 3, तो m 3 3 क्या होगा, इसका रो और इसका कॉलम, तो 1 0 0 1 1 0 0 1। बस अब इसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो माइनर हम निकाल लेंगे, तो जीरो को मल्टीप्लाई जीरो से करेंगे पूरा जीरो, माइनस के बाद जीरो को मल्टीप्लाई 1 से करेंगे पूरा जीरो, तो हमें यहाँ पर जीरो मिला। 1 का मल्टीप्लाई जीरो से करेंगे तो हमें जीरो मिलेगा, माइनस के बाद जीरो का मल्टीप्लाई जीरो से करेंगे पूरा जीरो, यही मिलेगा। और 1 का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे 1, माइनस के बाद जीरो का मल्टीप्लाई जीरो से करेंगे तो पूरा जीरो, तो 1 में जीरो घटाएंगे तो 1 मिलेगा, ठीक है। अब देखो, अब मैं लिखूँगा डिटर्मिनांट ऑफ माइनर ऑफ डिटर्मिनांट, माइनर ऑफ डिटर्मिनांट, ठीक है। तो सबसे पहले 1, उसके बाद 0, उसके बाद 0, उसके बाद 0 1 0, फिर 0 0 1 0 0 1, ये मिला हमें डिटर्मिनांट का साइन। अब इसमें हम यूज़ क्या कर देंगे, अप्लाई कर देंगे इसमें साइन को। डिटर्मिनांट का साइन हम जानते हैं ना, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, अल्टरनेट साइन होता है, एक बार प्लस एक बार माइनस, एक बार प्लस एक बार माइनस। प्लस माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, ठीक है। तो ये प्लस होगा, ठीक है, तो ये 1 रहेगा। इसका यदि मैं लिखूँगा को फैक्टर ऑफ डिटर्मिनांट, तो ये प्लस रहेगा, ठीक है। ये माइनस जीरो का मल्टीप्लाई जीरो, ये पूरा जीरो, ये जीरो तो ये भी जीरो, माइनस ये माइनस जीरो का मल्टीप्लाई जीरो से करेंगे पूरा जीरो, ये 1 बीच में प्लस, ठीक है। ये जीरो माइनस से ये जीरो, ये जीरो, ये भी जीरो पूरा लिख सकते हैं, ये भी जीरो लिख सकते हैं, ये प्लस का 1, ठीक है, प्लस का 1। तो इसका जब हम कोफैक्टर निकालेंगे ना तो सेम यही मिलेगा। यदि मैं इसको निकालूंगा लॉन्ग कट मेथड से तो भी यही मिलेगा। तो मैं देखो एक बता देता हूँ, ए आई जे इक्वल टू -1 की पावर आई प्लस जे मल्टीप्लाई में एम में आई जे, ये फॉर्मूला होता है कोफैक्टर निकालने का। तो -1 की पावर आई प्लस जे मतलब 1 1 निकालेंगे, ठीक है। तो देखो ये होता है ना फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम, ये है आपका फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम 1, तो मैं क्या लिखूँगा 1 को लिख सकता हूँ ना, फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम आई प्लस जे 1 1 1, ए 1 1 का वैल्यू देखो, ए 1 1 का वैल्यू यहाँ पर 1 है, तो आई है पहला, दूसरा जे है, तो हम लिखेंगे मल्टीप्लाई में एम आई जे का वैल्यू 1 है। तो -1 की पावर 1 + 1 2 का मल्टीप्लाई 1 से, देखो पावर में हमारा इवन नंबर है, पावर में इवन नंबर है मतलब ये हो जाएगा आपका प्लस का 1 का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो ओनली 1 ही मिलेगा, ठीक है। तो ये है 1 यहाँ लिखे हैं। और ये क्या होगा, M12 का वैल्यू है 0,
A12 का वैल्यू यहाँ पर देख लीजिए, या फिर हम माइनर जो निकाले हैं M12 का वैल्यू देखो यहाँ पर M12 का मल्टीप्लाई 0 है, तो 0 को मल्टीप्लाई किसी से भी करेंगे पूरा 0 कर देगा इसको। फिर A13 निकालेंगे, लास्ट में ये MIJ के जगह 13 लिखेंगे, M13, तो M13 का वैल्यू 0 है, तो ऑलवेज 0, पूरा 0 कर देगा ये। उसके बाद हम निकालेंगे 21 निकालेंगे, M21 का वैल्यू 0 है, ठीक है। M21 ये देखो M21 का वैल्यू 0 है, 0 को मल्टीप्लाई किसी से भी करेंगे तो पूरा 0 होगा, तो ये भी 0 हो जाएगा। उसके बाद M22 का वैल्यू 1 है, 1 का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 1 मिलेगा, ठीक है। अब देखो 23 निकालेंगे, 23 निकालेंगे तो इसका वैल्यू 0 है, तो 0 को मल्टीप्लाई किसी से भी करेंगे तो ये पूरा 0 हो जाएगा। सेम यही प्रोसेस अप्लाई करेंगे, इधर भी 0 0, ये 0 0 और ये लास्ट में आपका 1 होगा। 3 + 3 क्या होता है 6, -1 की पावर 6 है, इवन नंबर है तो 1 होगा, 1 का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो 1 मिलेगा, तो को फैक्टर ऑफ डिटर्मिनेंट का आंसर ये हो जाएगा। माइनर भी ये होगा, ठीक है, दोनों सेम होगा। अब प्रश्न संख्या सेकंड है हमारा 10435 - 1012, राइट माइनर ऑफ कोफैक्टर एंड द एलिमेंट ऑफ फॉलोइंग डिटर्मिनेंट्स। सबसे पहले हमें माइनर निकालना है, उसके बाद कोफैक्टर निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे गिवन बाय जो दिया गया है, ठीक है। तो A11 का वैल्यू है 1, फिर A12 का वैल्यू है 0, A13 का वैल्यू है 4, A21 का वैल्यू है 3, A22 का वैल्यू है 5, A23 का वैल्यू है -1 और A31 का वैल्यू 0, A32 का वैल्यू 1, A33 एक मिनट A33 का वैल्यू है 2, ठीक है। अब सबसे पहले हम निकालेंगे माइनर। माइनर निकालने के लिए क्या फॉर्मूला है हमारा, माइनर ऑफ डिटर्मिनेंट, MINANT, ठीक है। अब देखो M11 लिखूंगा, M11 निकाल रहे हैं माइनर, तो इसका रो और इसका कॉलम छोड़ दो, ये चारों बचेगा ना, इसको लिख लो 5 - 1 1 2। इसके बाद मैं निकालूंगा M12 निकालूंगा, तो 1 मतलब फर्स्ट रो, 2 मतलब सेकंड कॉलम, ये वाला, इसको और इसको ढक दो, तो 3 0 - 1 2, 3 0 - 1 2। अब मैं निकालूंगा A13, ये वाला फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, ये चारों बचेगा 3 5 0 1। पहले इसको मैं सॉल्व कर लेता हूँ, उसके बाद हम अगला निकालेंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई होता है इसमें, 5 दूना 10, माइनस 1 का मल्टीप्लाई 1 से, तो ये -1, तो 10 माइनस इंटू माइनस प्लस का 1, 10 + 1 11, 3 दूना 6, माइनस के बाद -1 का मल्टीप्लाई 0 से करेंगे तो ये पूरा 0 हो जाएगा, तो हमें मिला 6, ठीक है। 3 दूना 6 और -1 का मल्टीप्लाई 0 से करेंगे तो ये पूरा 0 हो जाएगा। 3 माइनस के बाद में 5 का मल्टीप्लाई 0 से करेंगे पूरा 0, तो ये वैल्यू मिला 3। अब निकालेंगे M21, तो M21 मतलब ये वाला सेकेंड रो का फर्स्ट कॉलम, ये और ये, तो 0 4 1 2, 0 4 1 2। अब मैं निकालूंगा M22 निकालूंगा, सेकेंड रो का सेकेंड कॉलम, ये वाला, ये सेकेंड रो है, ये सेकेंड कॉलम है, तो 1402 बचा, 1402। अब मैं निकालूंगा M23 निकालूंगा, ये वाला सेकेंड रो का थर्ड कॉलम, तो 1001, 1001। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, उसके बाद नेक्स्ट निकालेंगे। 0 को मल्टीप्लाई 2 से करेंगे पूरा 0, माइनस के बाद 4 का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे -4, तो इसका वैल्यू मिला -4।
2 एका 2, माइनस के बाद में 0 को मल्टीप्लाई फोर्स करेंगे पूरा 0, तो ये मिला 2। 1 का माइनस में 0, तो ये मिलेगा 1। अब हम निकालेंगे M31 निकालेंगे, ये वाला। ठीक है, तो ये हो, पहले हम ये जो पूरा एलिमेंट है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 एलिमेंट को मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ। 1 0 4 3 5 -1 0 1 2। यहाँ पर ना स्पेस नहीं है। ठीक है, तो प्रश्न को मैं नीचे लिख लिया हूँ, अब इसको नीचे सॉल्व करेंगे। ये आपका प्रश्न है। ठीक है, क्वेश्चन को हम दोबारा लिख लिए हैं, QUESTION, ये वाला निकालेंगे। M31 निकालेंगे, तो इसका रो और इसका कॉलम ढक दो, ये चारों बचेगा। 0 4 5 -1। अब निकालूंगा M32 निकालूंगा, इसका रो और इसका कॉलम, तो 1 4 3 -1, 1 4 3 -1। इसके बाद मैं निकालूंगा M33, इसका रो और इसका कॉलम, तो 1 0 3 5, 1 0 3 5। ठीक है, अब देखो, अब इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। -1 का मल्टीप्लाई जीरो से करेंगे, तो पूरा 0, माइनस के बाद 5 चौके 20, हमें मिला -20। -1 का मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, तो -1, माइनस के बाद 4 तिया 12, तो हमें मिला -13। ठीक है, अब देखो 1 का मल्टीप्लाई 5 से करेंगे, तो 5, माइनस के बाद 0 का मल्टीप्लाई 3 से करेंगे तो 0 मिलेगा, तो हमें मिला यहाँ पर 5। अब ये जो वैल्यू मिला हम फाइंड किए हैं, सबको लिख लेंगे। तो माइनर ऑफ डिटर्मिनेंट, माइनर ऑफ डिटर्मिनेंट, सबसे पहले देखो 11 6 3। ठीक है, 11 6 3, उसके बाद -4 2 1, उसके बाद माइनस का 20, माइनस का 13, फिर 5, ये हम निकाल लिए। ठीक है, अब हम निकालेंगे कोफैक्टर निकालने के लिए हम सिंपल शॉर्टकट मेथड आपको बताए थे ना। ठीक है, तो हम लिखेंगे कोफैक्टर ऑफ डिटर्मिनेंट, DETERMINANT। तो हम यहाँ लिखेंगे अप्लाई, APPLY, अप्लाइंग इन SIGN, साइन ऑफ डिटर्मिनेंट, डिटर्मिनेंट। ठीक है, तो अप्लाई कर देंगे डिटर्मिनेंट का साइन को, क्या होता है प्लस माइनस प्लस, माइनस प्लस माइनस, प्लस माइनस प्लस, यही होता है ना हमारा डिटर्मिनेंट। तो देखो ये प्लस का 11, माइनस का 6, फिर ये प्लस का 3, फिर ये माइनस पहले से यहाँ पर माइनस है, माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, माइनस इंटू माइनस इज इक्वल टू प्लस, तो ये 4 हो जाएगा, ये प्लस का 2, ठीक है, 1 माइनस का 1 हो जाएगा, माइनस का 20, यहाँ पर प्लस का, प्लस इंटू माइनस माइनस, माइनस का 20, माइनस और पहले से माइनस है तो ये प्लस का 13 होगा, ये प्लस का 5, ठीक है, प्लस का 5, तो ये हो जाएगा हमारा कोफैक्टर ऑफ डिटर्मिनेंट। और इसको लॉन्ग कट बनाना चाहते हैं तो AIJ इज इक्वल टू -1 की पावर I प्लस J मल्टीप्लाई में MIJ, ये फॉर्मूला अप्लाई कीजिएगा, सेम आपको यही रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, वेयर MIJ का वैल्यू हम फाइंड आउट किए हैं, देखो MIJ ये वाला, ये सब है MIJ। ठीक है, यहाँ पर ऊपर में MIJ, और I क्या होगा, J क्या होगा, तो I होता है हमारा रो और J होता है हमारा कॉलम। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट अगर लेना चाहते हैं
तो हम इसको शुरू से आपको एक दिखा दे रहे हैं, ठीक है। तो फ़ोन को ऊपर कर लेते हैं, तो यहाँ से यहाँ तक का स्क्रीनशॉट खींच सकते हैं, बाद में लिख लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद नीचे में यहाँ से यहाँ तक का, ठीक है। फिर कुछ नहीं दिखा होगा तो उसको दोबारा यहाँ पर, तो ये हो जाएगा प्रश्न संख्या सेकंड का आंसर। अब प्रश्न संख्या थर्ड है, यूजिंग को फैक्टर ऑफ एलिमेंट ऑफ सेकेंड रो इवैल्यूएट डिटर्मिनेंट इक्वल टू 538201123। तो हमें निकालना है डिटर्मिनेंट, इवैल्यूएट करना है किसका, सेकेंड रो का। तो ये होता है हमारा फर्स्ट रो, ये होता है हमारा सेकेंड रो, ये होता है हमारा थर्ड रो, ये होता है फर्स्ट कॉलम, ये होता है सेकेंड कॉलम, ये होता है हमारा थर्ड कॉलम रो, ठीक है। आर और डब्लू, तो इसीलिए इसको आर से रिप्रेजेंट करते हैं। COLUMN कॉलम, ठीक है। ये वाला लाइन को कॉलम कहते हैं और ये वाला लाइन को रो कहते हैं। ये हो गया आपका हॉरिजॉन्टल लाइन, ये हो गया आपका वर्टिकल लाइन, क्षैतिज रेखा, और ये ऊर्ध्वाधर रेखा, ठीक है। तो आपको समझ में आ रहा होगा। तो हमें निकालना है किसका, सेकेंड रो का, ये वाला सेकेंड रो का। तो कैसे इसका फॉर्मूला होगा, सेकेंड रो का डिटर्मिनेंट इवैल्यूएट करना है, तो इसका फॉर्मूला होगा A21 का मल्टीप्लाई करेंगे कैपिटल A21 से, प्लस फिर A22 का मल्टीप्लाई करेंगे कैपिटल A22 से, प्लस उसके बाद A23 का मल्टीप्लाई करेंगे कैपिटल A23 से। ये होगा इसका सेकेंड रो, SECOND, सेकेंड रो ऑफ डिटर्मिनेंट, DETERMINANT, ठीक है। सेकेंड रो ऑफ डिटर्मिनेंट का जो फॉर्मूला होगा ये होगा। इसमें से A21 क्या है, कैपिटल A21 क्या है, A22 क्या है, कैपिटल A22 क्या है, A23 क्या है, कैपिटल A23 क्या है। तो देखो मैं बता रहा हूँ, ये जो है एलिमेंट है स्मॉल a वाला जो आपको दिया गया है, और ये जो कैपिटल A वाला है ना, ये आपको को फैक्टर है। को फैक्टर आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। तो हम निकाल लेंगे, पहले माइनर निकालेंगे, माइनर में हम साइन को अप्लाई कर देंगे तो हमें को फैक्टर मिल जाता है, या फिर को फैक्टर का फॉर्मूला होता है हमारा, को फैक्टर का फॉर्मूला होता है AIJ इज इक्वल टू -1 की पावर I प्लस J मल्टीप्लाई में MIJ माइनर है, ठीक है। और वेयर WHERE, वेयर I जो होगा हमारा रो होता है, और J जो है ये होता है हमारा कोलन होता है, ठीक है। अब देखो, अब क्या करेंगे, सबसे पहले हम निकालेंगे, सबसे पहले जो दिया गया है उसको तो पहले लिख लेंगे, GIVEN गिवन बाय A11 का वैल्यू 5, A12 का वैल्यू 3, A13 का वैल्यू 8, A21 का वैल्यू 2, A22 का वैल्यू 0, A23 का वैल्यू 1, A31 का वैल्यू 1, A32 का वैल्यू 2 और A33 का वैल्यू है 3। अब हमें चाहिए A21, A22, A23, A21, A22, A23, तो 1 2 3 तीनों वैल्यू है, पर हमें चाहिए पहले को फैक्टर भी चाहिए यहाँ पर, A21 का, A22 का, A23 का। तो इसका सबसे पहले को फैक्टर निकालेंगे। तो को फैक्टर निकालने के लिए सबसे पहले हमें माइनर निकालना होगा, तो माइनर निकालेंगे सबसे पहले, ठीक है। M21 का माइनर क्या होगा, ये वाला, इसका रो और इसका कॉलम को काट दो, इसका रो ये होगा, कॉलम ये होगा, 3823, 3823। अब इसको सॉल्व करो, 3 तिया 9, माइनस में 8 दूना 16, 10 11 12 13 14 15 16, 7, बड़ा का साइन माइनस है तो माइनस का 7। अब M22 निकालेंगे, तो इसका रो और इसका कॉलम,
ठीक है, ये कॉलम और ये रो कट जाएगा। पहले तो ये रो कटेगा, दूसरा रो, उसके बाद ये दूसरा कॉलम कटेगा। तो 5 8 1 3, 5 8 1 3। अब इसको भी सॉल्व करेंगे। तो ये होगा 5 तिया 15 माइनस में 8, 9 10 11 12 13 14 15, हमें मिला 7। 8 9 10 11 12 13 14 15, ठीक है। अब हम निकालेंगे M23। M23 क्या होगा? तो देखो यहाँ पर सेकेंड रो का थर्ड कॉलम, तो 5 3 1 2, तो हम लिखेंगे यहाँ पर 5 3 1 2 1 2, ठीक है। तो देखो और दोबारा इसको देख लेते हैं, बाय मिस्टेक भी हो सकता है। तो देखिए इसका रो और ये इसका कॉलम, तो 5 3 1 2, 5 3 1 2, ठीक है। हालांकि जल्दी गलती नहीं होगा, ठीक है। 99% गलती होने का कम चांस है। 5 दूना 10, माइनस में 3 का 3, तो हमें मिला क्या? 7 मिला। 10 में 3 घटाए तो क्या मिलेगा? 7 मिलेगा। अब हम M में 21 निकाले, M22 निकाले, M32 निकाले। अब देखो इसको शॉर्टकट मेथड से हम बनाएंगे, ठीक है। इसके बाद अगला वैल्यू हम फाइंड कर भी सकते हैं, आप चाहे तो कर भी सकते हैं, और ना चाहे तो सबसे पहले देखो डिटर्मिनेंट का साइन जो होता है प्लस माइनस प्लस, माइनस प्लस माइनस, प्लस माइनस प्लस, ये होता है। तो हमें केवल ये वाला वैल्यू चाहिए, ठीक है। तो देखो पहला वाला पहले से -7 है, यहाँ पर पहले से माइनस है, तो माइनस मल्टीप्लाई माइनस इज इक्वल टू क्या होता है? प्लस। तो यहाँ पर जो वैल्यू मिलेगा इसका को फैक्टर निकाल रहे हैं, साइन को अप्लाई कर रहे हैं, मतलब को फैक्टर। तो कैपिटल A21 का वैल्यू क्या होगा? माइनस पहले से है और यहाँ -7, तो माइनस इंटू माइनस प्लस, तो 7 मिला। फिर A22 निकालेंगे, ये वाला A22 निकालेंगे तो क्या, ये प्लस को यहाँ अप्लाई कर देंगे, तो ये 7 ही रहेगा। A23 निकालेंगे, तो A23 निकालेंगे, तो ये वैल्यू यहाँ पर देखो माइनस है, तो माइनस का मल्टीप्लाई कर देंगे 7 से, तो ये मिला -7, ठीक है। अब फॉर्मूला को देखेंगे, फॉर्मूला को हम दोबारा लिख लेंगे, ठीक है। तो हम फॉर्मूला लिखते हैं, सेकेंड, दिखा नहीं दिखा, ठीक है, ये वाला सेकेंड रो ऑफ डिटर्मिनेंट, सेकेंड यहाँ पर देखो सेकेंड रो ऑफ डिटर्मिनेंट A21 A22 प्लस A22 कैपिटल A22 स्मॉल A23 कैपिटल A23, सेकेंड रो ऑफ डिटर्मिनेंट, ठीक है। उसके बाद वैल्यू पुट कर देंगे, फिर इसको सॉल्व कर देंगे। तो हम यहाँ पर लिखते हैं सेकेंड रो ऑफ डिटर्मिनेंट, NANT, ठीक है। और इधर का जो वैल्यू फाइंड कीजिएगा ना, तो ये जो क्वेश्चन है लेंदी हो जाएगा, लंबा हो जाएगा, ठीक है। हालांकि कर सकते हैं, उसका कोई मतलब नहीं है, हमें केवल सेकेंड रो का डिटर्मिनेंट का वैल्यू इवैल्यूएट करना है। तो इधर का वैल्यू हम फाइंड नहीं किए, आप कर भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो इधर का ज़रूरत नहीं है, इसलिए हम नहीं किए। अब सेकेंड रो ऑफ डिटर्मिनेंट, इसका जो फॉर्मूला होता है स्मॉल A21 का मल्टीप्लाई स्मॉल A21 से करेंगे, प्लस फिर स्मॉल A22 का कैपिटल A22 से, प्लस स्मॉल A23 का कैपिटल A23 से करेंगे। तो देखो स्मॉल A21 का वैल्यू क्या है? तो देखो स्मॉल A21 का वैल्यू हम यहाँ पर लिखे हैं, स्मॉल A21 का वैल्यू क्या है? 2। तो 2 का मल्टीप्लाई करेंगे कैपिटल A21 से, कैपिटल A21 का वैल्यू है 7, प्लस A22 का वैल्यू कितना है? 0 का मल्टीप्लाई करेंगे A22 से, कैपिटल A22 का वैल्यू है 7, प्लस A23 का वैल्यू देखो 1 का मल्टीप्लाई करेंगे A23 से, A23 का वैल्यू है -7। तो देखो 0 का मल्टीप्लाई किसी से भी करते हैं, ये वाला तो पूरा 0 होगा, 7 दूना 14 प्लस 7 का -7 का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो -7, तो हमें मिला 14 प्लस इंटू माइनस का 7,
तो हमें मिला 7। तो ये 7 जो होगा हमारा करेक्ट आंसर होगा प्रश्न संख्या 3 का। अब हम पढ़ेंगे प्रश्न संख्या 4 को। अब प्रश्न संख्या 4 है, यूजिंग को फैक्टर ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ थर्ड कोलन इवेलुएट। ठीक है, डिटर्मिनेंट इक्वल टू 1x(yz), 1y(z)x), 1z(xy). ठीक है, यहाँ पर सबसे पहले को फैक्टर ऑफ एलिमेंट ऑफ थर्ड कॉलम से इसका वैल्यू फाइंड करना है। तो ये होता है हमारा फर्स्ट रो, ये होता है हमारा सेकंड रो, ये होता है हमारा थर्ड रो, ये होता है फर्स्ट कॉलम, ये होता है सेकंड कॉलम, ये होता है थर्ड कॉलम। तो देखो ये थर्ड कॉलम बोल रहा है, थर्ड कॉलम, तो ये वाला वैल्यू फाइंड करना है। इसके लिए क्या फॉर्मूला बनेगा, तो हम यहाँ लिखेंगे सबसे पहले फॉर्मूला। डिटर्मिनेंट ऑफ थर्ड कोलन। ये हो जाएगा स्मॉल a31 का मल्टीप्लाई करेंगे स्मॉल a31 से, प्लस स्मॉल a32 का मल्टीप्लाई करेंगे कैपिटल A32 से, प्लस स्मॉल a33 का मल्टीप्लाई करेंगे कैपिटल A33 से। वेयर स्मॉल a31, स्मॉल a32, स्मॉल a33 ये जो होगा आपका एलिमेंट होगा जो दिया गया है, और ये जो है कैपिटल A31, कैपिटल 32, कैपिटल 33 ये हमारा को फैक्टर है। ठीक है, को फैक्टर कैसे निकालते हैं, तो उसका फॉर्मूला है aij इक्वल टू -1 की पावर i प्लस जे मल्टीप्लाई में mij, वेयर mij क्या है, तो मैं यहाँ लिखता हूँ mij जो होगा हमारा माइनर होगा, माइनर ऑफ डिटर्मिनेंट, और i क्या है, तो i जो होगा हमारा रो होता है, और j जो होता है हमारा कॉलम होता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत देख लो एक बार। तो सबसे पहले हम माइनर निकालना पड़ेगा हमें। ठीक है, माइनर निकालने के बाद उसको मल्टीप्लाई करेंगे किससे, -1 की पावर i प्लस जे से, तो हमें को फैक्टर मिलेगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो एलिमेंट दिया गया है ना, वो एलिमेंट को पहले लिख लेंगे। सॉल्यूशन में हम लिखेंगे गिवन बाय a11 का वैल्यू क्या है, 1 है, a12 का वैल्यू क्या है, x है, a13 का वैल्यू है yz, फिर a21 का वैल्यू 1 है, a22 का वैल्यू y है, a23 का वैल्यू zx है, और a31 का वैल्यू 1 है, a32 का वैल्यू z है, a33 का वैल्यू x y है। यही वैल्यू है ना, पर हमें चाहिए किसका, 31 चाहिए, फिर थर्ड कॉलम बोला है ना, थर्ड कॉलम ये वाला। तो सबसे पहले हमें चाहिए क्या, 13 चाहिए, सॉरी ब्रो, ये वाला नहीं होगा रो, a13 होगा यहाँ पर, उसके बाद 21 होगा यहाँ पर, 2 के बाद 1, तो ये भी 2 के बाद 1 होगा, ये सबसे पहले, और लास्ट में 3 ए थर्ड फर्स्ट सेकंड थर्ड रो का थर्ड कॉलम। ठीक है, ये 3 ठीक है, a33 और a33 ये ठीक है, अभी ठीक है। तो ये फॉर्मूला बनेगा हमारा फर्स्ट रो का थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो का थर्ड कॉलम, ये है आपका सेकंड रो का थर्ड कॉलम, ये वाला 3 होगा, 2 3 और ये भी 2 3। ठीक है, और ये होगा थर्ड रो का थर्ड कॉलम। ठीक है, तो ये आपका ये फॉर्मूला बनेगा। मैं फॉर्मूला दोबारा लिख लेता हूँ, स्मॉल a13 फिर कैपिटल A13 प्लस स्मॉल a23 फिर कैपिटल A23
प्लस स्मॉल a 3 3 फिर कैपिटल A 3 3। ठीक है, तो फॉर्मूला को मैं दोबारा लिख लिया हूँ। सबसे पहले जो दिया गया है हमें ये वाला वैल्यू 1 3 2 3 3 3 1 3 2 3 3 3, तो इसका ये तीनों वैल्यू तो हमें हमारे पास है, तो हमारे पास ये वाला वैल्यू चाहिए। तो इसके लिए हम सबसे पहले माइनर निकालेंगे A13 का, उसके बाद इसमें साइन को अप्लाई कर देंगे तो हमें कोफैक्टर निकल जाएगा। तो M13 इक्वल टू क्या लिखेंगे, देख लो एक बार एलिमेंट को, इसका रो और इसका कॉलम कट जाएगा, तो ये 1y 1z मिला, 1y 1z। फिर मैं निकालूंगा M23 नहीं दिखा होगा अभी दिखेगा। ठीक है, M23, तो देखो ये होगा आपका सेकेंड रो का थर्ड कॉलम, तो 1x 1z, तो हमें मिला 1x 1z। अब देखो अब क्या करेंगे, M में 3 3 निकालेंगे, थर्ड रो का थर्ड कॉलम, तो देखो यहाँ पर ये थर्ड रो है ना और ये थर्ड कॉलम 1x 1y, तो हमें मिला 1x 1y। अब इसको सॉल्व कर लेंगे और इसमें साइन को अप्लाई कर देंगे तो हमें को फैक्टर निकल जाएगा। तो ये बनेगा z माइनस वाई, ये बनेगा हमारा z माइनस में x, ये बनेगा हमारा y माइनस में x। ठीक है, अब इसमें हम क्या कर देंगे, को फैक्टर निकालेंगे, को फैक्टर ऑफ DETER, डिटर MINANT, को फैक्टर ऑफ डिटर्मिनेंट, ये होता है ना प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ये होता है हमारा को फैक्टर ऑफ डिटर्मिनेंट का साइन। तो हमें ये वाला वैल्यू चाहिए, प्लस माइनस प्लस, तो ये इसको हम प्लस ले लेंगे, यहाँ पर माइनस ले लेंगे, यहाँ पर प्लस ले लेंगे। ठीक है, तो को फैक्टर यदि मैं निकालूंगा तो M13 का वैल्यू जो होगा z माइनस वाई हो जाएगा। उसके बाद A23 निकालूंगा तो देखो माइनस साइन अप्लाई कर देंगे, तो ये माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और ये माइनस का जेड रहेगा, तो x माइनस जेड लिख सकता हूँ मैं इसको। इसके बाद मैं निकालूंगा A33, तो A33 निकालूंगा तो ये मिला y माइनस में x, y माइनस में x। अब इसका और ये वाला वैल्यू, ये वाला तीनों वैल्यू को हम मल्टीप्लाई कर देंगे या फिर फॉर्मूला में रख लेंगे, फॉर्मूला ये है हमारा। ठीक है, तो फॉर्मूला में सबसे पहले हम इसको अरेंज करके रख लेंगे। तो सबसे पहले हम लिखेंगे A13 का वैल्यू है YZ, तो YZ का मल्टीप्लाई किससे करना है, कैपिटल A13 से, तो कैपिटल A13 है Z माइनस में Y प्लस, इसके बाद A23 ZX है, तो ZX का मल्टीप्लाई करेंगे A23, ये है X माइनस में Z प्लस, इसके बाद XY का मल्टीप्लाई किससे करना है, Y माइनस X से, तो XY का मल्टीप्लाई करना है Y माइनस X से। ठीक है, तो इसको हम सॉल्व करेंगे, तो ये है आपका ये वाला THIRD, थर्ड रो ऑफ डिटर्मिनेंट को शॉर्टकट में लिखें। ठीक है, थर्ड रो ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ वैल्यू इक्वल टू, अब इसको सॉल्व करेंगे तो हमें आंसर हमारा मिल जाएगा। इसको करते हैं बिना देरी किए सॉल्व, मल्टीप्लाई जेड से करेंगे तो हमें मिलेगा YZ², YZ का मल्टीप्लाई माइनस वाई से करेंगे तो माइनस का Y² Z होगा, यही होगा ना, y का मल्टीप्लाई z से करेंगे। ठीक है, तो YZ और यहाँ पर z की पावर 1, यहाँ पर z की पावर 1, 1 + 1 2, z की पावर 2, ये y रहेगा,
माइनस का साइन लिखेंगे, वाई का मल्टीप्लाई वाई से करेंगे, वाई स्क्वायर, जेड का मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो ये जेड रहेगा, प्लस जेड एक्स का मल्टीप्लाई एक्स से करेंगे तो जेड एक्स स्क्वायर, माइनस ये हो जाएगा जेड स्क्वायर एक्स, प्लस एक्स वाई का मल्टीप्लाई वाई से करेंगे तो एक्स वाई स्क्वायर, माइनस एक्स वाई का मल्टीप्लाई एक्स से करेंगे तो माइनस का एक्स स्क्वायर वाई हो जाएगा। ठीक है, तो माइनस लिखे, उसके बाद एक्स का मल्टीप्लाई एक्स से, एक्स स्क्वायर और ये वाई यहाँ पर। ठीक है, अब देखो अब क्या करेंगे, सबसे पहले ये स्क्वायर वाला टर्म को ना एक जगह लिख लेते हैं। तो जेड एक्स स्क्वायर माइनस में एक्स स्क्वायर वाई, इसके बाद एक्स की पावर 1 एक्स की पावर 1 इसको एक जगह लिख लेंगे। ठीक है, तो मैं लिखूँगा सबसे पहले माइनस का जेड स्क्वायर एक्स प्लस का एक्स वाई स्क्वायर, इसके बाद ये वाला टर्म को लिख लेंगे प्लस का वाई जेड स्क्वायर माइनस में वाई स्क्वायर जेड। अब देखो दोनों में एक्स स्क्वायर यहाँ पर भी है यहाँ पर भी है दोनों टर्म में, तो मैं क्या करूँगा एक्स स्क्वायर को मैं कॉमन निकालूंगा, तो अंदर बचेगा जेड माइनस में वाई, प्लस यहाँ पर एक्स दोनों में है तो मैं यहाँ एक्स को कॉमन लूँगा, तो यहाँ पर हमारे पास बचेगा ये वाला। ठीक है, माइनस का जेड स्क्वायर एक्स प्लस में एक्स वाई स्क्वायर, तो यहाँ पर हमें बचेगा माइनस का जेड, या फिर यहाँ पर माइनस एक्स कॉमन लूँगा, माइनस एक्स कॉमन लूँगा तो जो माइनस में है वो प्लस में हो जाएगा और जो प्लस में है वो माइनस में हो जाएगा, तो माइनस का एक्स तो कॉमन लिए हैं तो ये वाई बचेगा, और जेड की पावर 2 जेड की पावर 2 वाई की पावर 2 वाई की पावर 2, ये बनेगा हमारा। ठीक है, माइनस एक्स कॉमन लेंगे तो ये जो माइनस में है ये प्लस में हो जाएगा, तब ना ये प्लस इंटू माइनस माइनस मिलेगा, और ये माइनस इंटू माइनस क्या होता है प्लस होता है, तो माइनस एक्स यहाँ से कॉमन लिए हैं तो ये वाई स्क्वायर बचेगा, यहाँ पर जेड स्क्वायर बचेगा, ये प्लस में होगा ये माइनस में होगा, प्लस यहाँ पर वाई जेड यहाँ पर वाई जेड मैं कॉमन ले लूँगा उभयनिष्ठ, तो यहाँ पर 2 जेड है, 1 जेड बच जाएगा, 2 वाई था तो 1 वाई बचेगा, 1 जेड को बाहर निकालें। ठीक है, अब देखो अब यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई करेंगे थोड़ा सा। यहाँ पर देखो ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है ए प्लस बी मल्टीप्लाई में ए माइनस बी, ये इसी फॉर्मूला में है ना ये वाला, तो इसको मैं तोड़ के ऐसे लिख सकता हूँ, तो मैं लिखूँगा एक्स स्क्वायर जेड माइनस वाई माइनस का एक्स, फिर ये जेड प्लस वाई जेड माइनस वाई प्लस का वाई जेड मल्टीप्लाई में जेड माइनस वाई। ठीक है, अब देखो अब यहाँ पर जेड माइनस वाई जेड माइनस वाई जेड माइनस वाई, तो मैं क्या करूँगा जेड माइनस वाई को कॉमन ले लूँगा, तो यहाँ पर क्या बचेगा एक्स स्क्वायर, फिर यहाँ पर माइनस का एक्स, जेड माइनस वाई कॉमन लिए हैं तो ये क्या बचा जेड प्लस वाई, फिर यहाँ पर तो जेड माइनस वाई कॉमन लिए हैं तो यहाँ पर ओनली बचेगा वाई जेड बचेगा। ठीक है, अब क्या करेंगे ये वाला रहेगा हमारा जेड माइनस वाई। अब देखो एक्स दोनों में है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर एक्स कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पर बचेगा ओनली एक एक्स बचेगा, या फिर इसको एक्स स्क्वायर को लिखो माइनस लिखे, उसके बाद एक्स का मल्टीप्लाई जेड एक्स से करेंगे तो जेड एक्स होगा, प्लस के बाद एक्स का मल्टीप्लाई वाई से करेंगे तो ये क्या बनेगा एक्स वाई बनेगा, ये माइनस इंटू प्लस क्या होगा माइनस, तो यहाँ पर माइनस लिख लेंगे, प्लस में ये वाई जेड हमारा रहेगा एज इट इज, तो हमें मिला जेड माइनस वाई। फिर यदि मैं यहाँ पर क्या करूँगा ये प्लस है, ठीक है, तो यदि x यहाँ पर भी है x यहाँ पर भी है तो x मैं कॉमन ले लूँगा, तो यहाँ पर एक x बचेगा माइनस में ये z बचेगा,
ठीक है। एक्स, ये एक्स को बाहर निकालें तो यहाँ पर 2x है, एक x बच जाएगा माइनस ये और ये z। फिर यहाँ पर मैं यदि माइनस का y कॉमन ले लूँगा, ठीक है, तो माइनस का y कॉमन लूँगा तो यहाँ पर क्या बचेगा, x बचेगा और ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा और ये z बचेगा, ठीक है। तब माइनस वाई का मल्टीप्लाई एक्स से करेंगे तो माइनस का एक्स वाई मिलेगा, माइनस वाई का मल्टीप्लाई माइनस से करेंगे तो माइनस इंटू माइनस प्लस वाई जेड का मल्टीप्लाई वाई जेड से करेंगे तो वाई जेड मिलेगा। तो हमें मिला जेड माइनस वाई, फिर जेड माइनस एक्स, जेड माइनस वाई, उसके बाद एक्स माइनस वाई, एक्स माइनस वाई, फिर एक्स माइनस जेड, एक्स माइनस जेड। यही होगा हमारा करेक्ट आंसर। ठीक है, तो ये होगा हमारा आंसर। ये x माइनस जेड, एक्स माइनस जेड एक बार लिखेंगे, ठीक है, और ये x माइनस वाई, फिर ये z माइनस वाई। तो ये हो गया आपका 4 का आंसर। अब लास्ट प्रश्न है हमारा प्रश्न संख्या 5, उसको भी सॉल्व करेंगे। प्रश्न संख्या 5 है, ठीक है। इफ डिटर्मिनेंट इक्वल टू a11, a12, a13, a21, a22, a23, a31, a32, a33 and aij is cofactor of aij, then value of determinant is given by। तो हमें इसका जो डिटर्मिनेंट का जो वैल्यू फाइंड करना है, कोफैक्टर ऑफ aij, देन द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इज गिवन बाय। सबसे पहले दोनों सेम होना चाहिए, ठीक है, एक एलिमेंट होना चाहिए और दूसरा कोफैक्टर होना चाहिए, ठीक है। दोनों को मल्टीप्लिकेशन बीच में प्लस होना चाहिए। तो ये 11 है तो ये भी 11 होना चाहिए, तो यहाँ पर अलग अलग है, तो ये कंडीशन तो फॉल्स हो गया, गलत हो गया। 11 है, 11 है, ठीक है, ये स्मॉल है कैपिटल है, ठीक है। यहाँ पर 12 है, यहाँ पर 21 हो गया, ये भी 12 होना चाहिए, तो ये कंडीशन भी हमारा फॉल्स हो गया। अब देखो 21 है, 10 है, ये भी अलग अलग है, ये भी फॉल्स हो गया। अब देखो 11, 11, 21, 21, 31, 31, तो ये हमारा कौन सा बन रहा है, तो A11, उसके बाद A21, 21 ये वाला A21, फिर 31 A31, तो ये हमारा फर्स्ट कॉलम को दर्शा रहा है, ठीक है। फर्स्ट कॉलम FIRST, फर्स्ट COLUN, तो फर्स्ट कॉलम से डिटर्मिनेंट का वैल्यू फाइंड करने का रहा है ये वाला। तो ऑप्शन नंबर डी को करेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है, और यही आपका करेक्ट आंसर होगा। प्रश्न संख्या 5 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो को पूरा वॉच करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी से रिलेटेड यदि दूसरा पार्ट पढ़ना चाहते हैं, दूसरा चैप्टर, तो चैप्टर का नाम या फिर एक्सरसाइज को कमेंट में ज़रूर लिखें। उसी चैप्टर को या फिर उसी एक्सरसाइज को नेक्स्ट वीडियो जो बनाऊंगा मैं उसी से रिलेटेड या फिर उसी को बनाऊंगा, ठीक है। तो थैंक यू स्टूडेंट फॉर वाचिंग दिस वीडियो।